सभी को प्रणाम। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो जितना भी हमने पढ़ा था कल तक, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था मूड्स और फिगर्स के बारे में हमने देखा था, और देखा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये चीजें हमने कल पढ़ी थी, और लास्ट में ये चार्ट हमने पढ़ा था। तो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप सारे मैसेज में आंसर करना, ठीक है। तो जो ये मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इसमें क्या है? इन अ प्रपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, कि किसी प्रस्ताव में कौन सा विशेष सकारात्मक होता है, जिसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नीदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। मैसेज में आंसर कीजिए आप सभी। ठीक है, सभी का बी आ रहा है। सीमा जी ने ए बोला है, बाकी सभी लोग बी बोल रहे हैं। देखो, कल ही पढ़ा था हमने ये, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ही है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स वाला था ना, कि कल कोई पूछ रहे थे कि इसका किस टाइप से होता है, तो इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है कि जो हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है वो कैसा होता है ना, कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर के कोई भी नहीं होता, ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। या इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट दीजिए, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, कि ऐसा जिसमें ना ही विषय और ना ही विधेय वितरित होता है, ऐसा क्या होता है। तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे, और यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्रेजेंट द गिवन आर्ग्यूमेंट, कि दिए गए तर्क को दर्शाने के लिए सही विकल्प को हमें चुनना है। इसमें दिया गया है ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट, ये सभी कलाकार अहंकारी है। सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, कुछ कलाकार कंगाल है। देयरफॉर सम पॉपर्स आर इगोइस्टिक, इसलिए कुछ कंगाल अहंकारी होते हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है? इसमें दो चीजें इकट्ठी ही पूछी है। इसमें ये है ए आई आई, ठीक है, ये कौन सा फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, थर्ड फिगर है, या फोर्थ फिगर है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिगर भी पूछा गया है और मूड भी पूछा गया है, दोनों एक साथ पूछा है। सभी का सी आ रहा है, ऑप्शन सी के थर्ड फिगर है, ए आई आई है। अच्छा जी, देखो एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका मूड क्या है। तो ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्टिक, ये आता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, फिर है सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो थर्ड वाला है उसमें भी सम पॉपर्स आर इगोइस्टिक, ये भी हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है, तो इसको ए आई आई, ये तो हो गया, ये चारों ऑप्शंस में है। अब हमें फिगर देखना है, अब हमें फिगर देखना है। ठीक है, तो फिगर क्या है? हमें इन दो को देखना है, जो हमारा पहला दिया गया है और दूसरा दिया गया है। इसमें जो आर्टिस्ट है वो क्या है? वो हमारा मिडल टर्म दिया गया है। हम एक मिनट रुकिएगा ना। हाँ जी, तो क्या है, जो हमारा आर्टिस्ट है वो हमारा मिडल टर्म है। ठीक है, यानी कलाकार क्या हो जाएगी? हमारे मिडल टर्म। तो हम मिडल टर्म को देख के फिगर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट की जगह है दोनों। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एस एस फिगर। तो एस एस फिगर कौन सा होता है हमारा? एस एस होता है हमारा थर्ड फिगर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कि इसका मूड हो जाएगा ए आई आई, और फिगर हो जाएगा हमारा थर्ड फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया अभी सभी को कि किस प्रकार के इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ कह रहे हैं? किसका कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है मतलब सभी को, है ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम लोग।
यहाँ तक हमने कल देख लिया था और इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको अभी बताए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला है ना, मतलब जिसमें हमें टर्म्स देखनी है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपको, तो ये तो आप याद कर लेना, है ना? बाकी जो हमारा क्या था मूड्स वाला है, वो भी बहुत ईज़ी है, उसमें तो यही बताना है कि ये क्या है, मतलब ई, आई, यू मतलब किस मैसेज को डिनोट करते हैं, ठीक है? बाकी फिगर आप सभी को भी ये भी पता है 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है एसपी, फिर पीपी, एसएस और फिर पीएस फिगर, ठीक है? बस ये ईज़ी है। तो आज का देखते हैं। आज का भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये है हमारा इमीडिएट इन्फेरेंस यानी तत्काल अनुमान। क्वेश्चंस आते हैं इससे भी, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है? तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसे है। फिर क्या होता है, एन इमीडिएट इन्फरेंस इज एन इन्फरेंस विच कैन बी मेड फ्रॉम ओनली वन स्टेटमेंट और proposition. For instance, from the statement all Tods are green, the immediate inference can be made that no Tods are not green or no Tods are non-green. कि तत्काल अनुमान होता क्या है, ये उसकी परिभाषा बताई गई है। तो यह एक ऐसा अनुमान होता है जो केवल एक कथन या प्रस्ताव से निकाला जा सकता है। तो इमीडिएट इन्फेरेंस के लिए हमारे पास ना कोई एक कथन दिया गया होगा, हमें उसमें से ही निकालना पड़ेगा तत्काल अनुमान, ठीक है? जैसे यहाँ पे उदाहरण इन्होंने लिया है कि सभी टोड हरे हैं। टोड एक प्रकार के ना मेंढक समझ लेते हैं, मेंढक की प्रजाति होती है। तो यहाँ पे अगर हम मेंढक ही रखें कि सभी मेंढक हरे हैं, इस कथन से तत्काल अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई भी मेंढक हरा नहीं है या कोई भी मेंढक हरा नहीं है, ठीक है? ये हम ऑब्जर्व करके अनुमान लगाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या आना चाहिए आपको? जो यहाँ पे ये बताया गया है ना, ये जो एक चार्ट सा बनाया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बनाना आना चाहिए। तो बहुत ईज़ी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम ए, ई, आई, ओ लिख लेंगे, ठीक है? सबसे ऊपर ये लिखेंगे। फिर क्या करना है हमें, फिर जैसे ये है, तो इसमें क्या है, अगर आप इसको सीधे याद करने लगोगे ना, तो ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है। तो पहले यहाँ से देखना कि सबसे पहले हमने टी लिया, यहाँ पे हमने टी लिखा, फिर इसके नीचे टी लिखा। मैं इसको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको बनाना सीख लो, ठीक है? यहाँ पे हमारा टी आ गया और इधर हमारा टी आ गया, ठीक है? ये लिख लिया एक साइड से, और दूसरी यहाँ से शुरू करेंगे तो हम यहाँ से एफ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफ लिखा, ये हमारा एफ हो गया, इधर एफ हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है? ये हो गया। और बचा क्या, यहाँ पे जो कैपिटल है उसको कैपिटल में ही लिखना है, और जो स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं उनको छोटे में ही आपको लिखना है। तो जो बच गया यहाँ पे हम स्मॉल एफ लिख लेंगे और इधर भी हमारा स्मॉल एफ आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाले जो दो बच गए यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा, और इधर वाला भी ये जो बच गया ये स्मॉल टी आ जाएगा, और जो नीचे के हमारे पास 4 बचे हैं उस सब में डी आएगा, ठीक है? जो ये हमारे पास 4 बच गए इनमें यहाँ पे हमने सभी में डी लिख लेना है, ठीक है? तो जो ये है ना, ये जो चार्ट है, ये आपको बनाना पड़ेगा। इसकी आप प्रैक्टिस बार-बार करना, बहुत ईज़ी है। पहले ए, ई, आई को आईओ कर लिया, फिर डायगोनली हमने टी, टी लिख लिया 4 जगह पे, फिर इस साइड से हमने एफ, एफ लिख लिया। तो पहले 2 में जो बचा वहाँ पे हमने क्या लिखना है, स्मॉल एफ, यहाँ पे टी और यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है? और जो लास्ट के बच गए वो तो ईज़ी है, जो खाली बच गए उसमें हमें स्मॉल डी लिखना है। ठीक है, ये समझ आया इतना कि ये बनाना कैसे है, बनाने का बस, बाकी अंदर का मैं अभी समझाऊंगी इसको, ठीक है? यस मैम। है ना? तो इसको ना कल के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इसको, क्योंकि अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ये जो टेबल है आपको ये खुद से ड्रॉ करना पड़ता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, हमें बस क्वेश्चन दिया होता है, फिर खुद से हमें ये बनाना पड़ता है। लेकिन अगर ये बनाना आ जाए तो आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। और अगर ये देखना है तो अब इसमें देखते क्या है, जो कैपिटल टी है वो हमारा ट्रू है, ठीक है? जो हमारा कैपिटल एफ है वो फॉल्स है, यही है जो स्मॉल एफ है वो भी हमारा फॉल्स है, और स्मॉल टी भी हमारा ट्रू है। जो डी है वो क्या है, डी हमारा डाउटफुल है, डी मीन्स डाउटफुल है कि उसमें कोई संदेह है, ठीक है? एफ से हो जाएगा फॉल्स यानी असत्य है, चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल एफ है। और जो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है वो क्या है, हमारा सत्य है। जो डी बच गया वो स्मॉल में ही दिया गया है, वो सारा हमारा डाउटफुल है, ठीक है? तो ये इतना है। तो अभी अब देखते हैं हम लोग
कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें, ठीक है, वो देखते हैं। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही समझ आएगा, ऐसे इसका पता नहीं चलेगा। जैसे ये है हमारे पास दिया हुआ ना कि इफ द स्टेटमेंट some animals are birds is given as false, then which of the following statements can be immediately inferred to be false? कि हमारे पास कथन दिया गया है कि कुछ जानवर पक्षी हैं, इसको गलत बताया गया है, फॉल्स बताया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुरंत गलत माना जा सकता है? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सम बर्ड्स फ्लाई, कुछ पक्षी उड़ते हैं। ऑप्शन बी है सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, कुछ जानवर पक्षी नहीं है। नो एनिमल्स आर बर्ड्स, कोई जानवर पक्षी नहीं है। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सभी जानवर पक्षी हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। तो अब हमें क्या, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई एक स्टेटमेंट हमें दिया होगा, उसमें से हमको अनुमान लगाना पड़ेगा कि उसके आसपास का जो भी, जैसे भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है कि सत्य क्या है, या फिर पूछा गया असत्य क्या है, ये ठीक है। तो हमें बोला गया है सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स। अब मुझे बताओ ये क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव? पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव। हाँ जी, तो ये है पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको हम? आई से। आई से। आई, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है? मतलब ये है हमारा जो एक स्टेटमेंट दिया है, ये है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ठीक है, यानी विशेष सकारात्मक है। आई से इसको डिनोट करते हैं। अब हमें सीधे सीधे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें सबसे पहले तो ये बनाना पड़ेगा जो टेबल हमने सीखा, और फिर हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे? हम आंसर निकालेंगे यहाँ से, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ देखेंगे। तो आई आ गया ना, ये हो गया आई वाला, ठीक है। ये क्या दिया गया था हम लोगों को? फॉल्स है। फॉल्स दिया गया था, ठीक है। ये हमें फॉल्स दिया गया था। तो क्या है कि हमें इसको देखना है कि ये फॉल्स कहाँ दिया गया है। तो इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम इसको देखेंगे ना, तो हमें जब जो एक स्टेटमेंट दिया है उसको देखना है टेबल में, तो हम कैपिटल वाले को देखेंगे, इसलिए ये कैपिटल और स्मॉल यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हमें फॉल्स कहाँ दिया गया है? ये हमें फॉल्स दिया गया है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना था? ये हमने देख लिया इतना। अब हमें बोला गया था कि फॉल्स क्या होगा। तो अब इस वाले इसमें देखो, इस वाले में इसके आसपास में कौन फॉल्स आ रहा है? अफर्मेटिव पॉजिटिव, सॉरी, यूनिवर्सल। मैम यूनिवर्सल क्वेश्चन दिखाओ ना अफर्मेटिव तो फॉल्स समझ है। आएगा। मैम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैंने बस इतना पूछा ना कि इसमें से फॉल्स कौन सा, आपको कौन सा फॉल्स लग रहा है कि इसके यूनिवर्सल आसपास? अफर्मेटिव वाला। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अफर्मेटिव। हाँ, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव है। ये हमें बताया जा रहा है कि ये हम यहाँ पे देख के अनुमान लगा रहे हैं कि ये हमारा फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में क्या दिया था। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, यही दिया गया था कि जो कौन सा इसका जो इमीडिएट होगा वो फॉल्स होगा। तो हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो इसका क्या, इसमें कौन सा है यूनिवर्सल पॉजिटिव? जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं 4। डी। डी और ऑप्शन। डी, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास कथन दिया था कि कुछ जानवर पक्षी है को गलत बताया गया है। तो कौन सा कथन तुरंत गलत माना जाएगा? तो वो आया था हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी ऑप्शन डी के ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ठीक है। समझ आया आपको? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? सभी को क्लियर है ना? मैम एक बार और बताइए ना। मैम आई तक समझ आ गया। आई के बाद जो आपने बोला फॉल्स कैसे फाइंड करना कि फॉल्स में ही रहेगा। वो रो अच्छा, में जाना है, फॉल्स के साइड में रो में देखना है, कॉलम में पहले फाइंड आउट करना है।
मैम देखो एक मैं क्वेश्चन बताती हूँ। और देख लेते हैं ना, जिससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक ही लेके आई हूँ इसका, मैं इसी को समझा देती हूँ, फिर से ध्यान से समझना, मैम ठीक है। कॉलम भी समझाइए एक बार कि कॉलम कैसे बनाएंगे। कॉलम कैसे बनाएंगे, चलो मैं वही बता देती हूँ आपको पहले। देखो ऐसे बनाना, ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी होगी लेकिन समझ आ जाएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 और ये बच गया हमारा 4th, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान से देखना कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले होता है ए। अब ये ए में ए ई आई ओ ही बोलूंगी, आप खुद से पता है आपको क्या यूनिवर्सल पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा ई आ जाएगा, जैसे लाइन में होता है वैसे ही लिखना है, ए ई आई, ये लिख लिया। फिर आ जाएगा हमारा ओ, सबसे लास्ट में ओ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट कॉर्नर से। तो सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल टी लिखेंगे, यानी ट्रू लिखेंगे। तो ये हमें डायगनली लिखना है, ये हो गया इसके साइड का ये वाला, ये हमने टी लिख लिया, ये टी लिख लिया, और लास्ट में जो ये बच गया यहाँ पे 4th वाला, अरे ये हमने, मैम ये गलत हो गया, लास्ट में टी आई। क्या गलत हुआ, सही है। सही है, ये सही चल रहा है, ये इधर देखो पहले सही आप, चल रहा है, सही चल रहा है। ये टी मैम हो वो जाएगा कॉलम नहीं सर। देखा लास्ट में। अरे 4 है ना ये इसमें, तो ये नीचे वही ऐसे, हाँ ठीक है। ठीक है। ये हमने ट्रू लिख लिया, फिर हम लेफ्ट राइट साइड से शुरू करेंगे, यहाँ से हम कैपिटल एफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एफ, फिर इसका जो लेफ्ट साइड को शुरू किया वो हमारा एफ आ गया, थर्ड में हमारा एफ आ गया, और लास्ट ये हमारा एफ आ गया। इतना समझ आ गया ना, ये कैसे आया, ये तो याद रख लोगे कि यस ऐसे मैम, क्रॉस में हमें लिखना है, यस। ठीक है। ये हो गया। अब चलो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे के जो ये 4 बॉक्सेस हमारे पास बचे, इसमें स्मॉल डी लिखना है, ये हमारा डाउटफुल है, ठीक है। डी डी मीन्स डाउटफुल, ठीक है। ये हो गया क्लियर, कुछ नहीं करना है, सीधा डी लिखना है, स्मॉल डी लिखना है जो बच गया, ठीक है। फिर जो ये शुरू के बच गए, तो ये ऐसे याद रख लेना ना कि जो ये जैसे क्या कहते हैं कि ट्रू है, तो इसके आगे ट्रू नहीं लिख के हमें स्मॉल एफ लिखना है। तो यहाँ पे भी टी टी है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे भी हमने एफ लिख लिया। ये फॉल्स आ गया तो यहाँ पे ट्रू लिख लो, स्मॉल टी लिख लो इधर, और जो एक जो लास्ट बच गया वहां पे भी हमारा स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ आ गया कैसे बनाना है ये, ठीक है। अब बताते हैं कि हमें देखना कैसे है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है अगर उसमें से हमें आंसर ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन हमारा देखते हैं और एक बार ध्यान से देखना सब। हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है सम एनिमल्स आर बर्ड्स, यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव है वो फॉल्स दिया गया है। तो हमें देखना भी क्या है कि फॉल्स क्या है, ठीक है। फॉल्स देखना है, अब कैसे निकालेंगे ये मैं बता देती हूँ, फिर से ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा, हमें दे दिया पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी आई, आई क्या दे दिया हमें, फॉल्स दे दिया। तो इसकी लाइन में ही देखना है नीचे को, ठीक है। इसकी लाइन में देखना है, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना है। आई हमें बोला है, यानी हमें पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोला है, फॉल्स दिया है। और जो हमें देखना है ना पहले, वो कैपिटल लेटर देखना है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में लिखा गया है कि जब हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, उसको हम ढूंढेंगे हमारे चार्ट में, तो हम जो हमारा कैपिटल अक्षर होगा ना, कैपिटल लेटर होगा, उसको देखेंगे। तो ये फॉल्स वैसे तो इसमें एक ही जगह है, तो वो हमारा ये है, दूसरे में दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया था, पर्टिकुलर जो पॉजिटिव दिया था, अगर ये फॉल्स दिया जाता है तो इसका जो इमीडिएट इन्फर्ट कौन सा हमारा फॉल्स होगा, कौन सा असत्य होगा। तो हमें इस वाली लाइन को ही देखना है, इसके आसपास वाले को। फॉल्स पूछा है तो फॉल्स एक ही है, ये भी ट्रू है हमारा, टी का मतलब ट्रू था, तो फॉल्स एक ही बच गया हमारे पास, यानी यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव था हमारा, यूनिवर्सल पॉजिटिव समझ लो, जो हमारा ए वाला है वो फॉल्स बच गया, बस इतना सा था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, उसमें हमारा कौन सा दिया गया है, जो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है वो 4th दिया गया है कि सभी जानवर पक्षी हैं।
ये वाला हमारा फॉल्स होगा इसके लिए। ठीक है, अभी समझ आया इतना जो बताया? क्लियर हो गया ना? मैम नहीं आ रहा है मैम समझ में। क्या नहीं समझ आ रहा है भारती जी आपको? मैम जो क्वेश्चन है उसमें मैम दिया है कि वो फॉल्स बताना है हमको आई को, राइट? जो क्वेश्चन में दिया गया है, देखो अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं ना आपको, मान लो अगर उस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, ठीक है, अगर मैं ये बताऊं कि हमारे पास जो हमारा सॉरी यूनिवर्सल नेगेटिव है, अगर यूनिवर्सल नेगेटिव इनमें से कौन सा है बताओ? भारती जी बताओ, यूनिवर्सल नेगेटिव कौन? ई है ना? अगर हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव दिया गया है फॉल्स, तो यूनिवर्सल नेगेटिव फॉल्स देखना, इसी की लाइन में देखना है हमको नीचे। फॉल्स कहाँ दिया गया है बताओ भारती जी, बताओ फॉल्स कहाँ है? मैम थर्ड में, फोर्थ में मैम एफ दिया है फॉल्स। थर्ड में दिया है, यहाँ से नीचे देखो, यहाँ से नीचे गिनो, 1 2 3 4 ये गिनो, ये ऊपर वाले को अलग रखो, थर्ड में दिया है। थर्ड में। हाँ जी, थर्ड में, क्योंकि हमें कैपिटल को देखना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्मॉल एफ को मत देखना, कैपिटल को देखना। ठीक है, तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है वो फॉल्स जहाँ पे दिया गया है, तो उसका जो ऐसा साथ वाला कौन सा स्टेटमेंट होगा जो ट्रू होगा? तो अभी मुझे बताओ इसका साथ वाला कौन सा आपको ट्रू दिख रहा है? इसी वाले इसमें देखो, इधर उधर दाएं बाएं, मैम उसके बाजू में मैम उसके बाद वाला दिख रहा है ना, कौन सा बोलते हैं इसको हम? ट्रू। पार्टिकल पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो बस इतना ही देखना है, जो हमारा क्वेश्चन है पहले हमें उसके कॉलम को देखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था ई, कि हमें ई दिया है, तो ई फॉल्स दिया है, तो ई फॉल्स हमें थर्ड नंबर पे दिया है। तो अब हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि आप इसका ट्रू बताओ कि इसका कौन सा साथ वाला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये बनाया, तो बाकी तो डी है, ये दोनों तो डाउटफुल आ रहे हैं, जो हमारा ए और ओ है। ट्रू हमारा एक ही आ रहा है, वो है आई, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ आ गया आपको या अभी भी डाउट रह रहा है कोई? भारती जी समझ आया? यस मैम आया। अच्छा, बाकी पता क्या करना, इसको इसको बनाना सीख लेना और इसको याद कर लेना। सैटरडे को हम क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मैम इसमें कैपिटल को पहले देखना है ना? हाँ जी, पहले हमें कैपिटल को देखना है। जब हम क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास सबसे जी। पहले, तो उसका हम कैपिटल लेटर ही देखेंगे, स्मॉल नहीं देखना है उस टाइम पे। लेकिन जब मैम हमें हाँ जी, मैम मैम आपने फिर बोला स्मॉल का क्या यूज है मैम? क्या बोल रहे हो? जैसे मैम, जैसे अभी पर्टिकुलर ये पॉजिटिव था, आई के कॉलम में हमने टी देखा, फॉल्स में एफ कैपिटल देखा, तो जैसे हम्म, स्मॉल एफ भी इसी में हो, तो फिर ये स्मॉल लेटर जो है एफ और टी, इनका हम्म। क्या यूज है मैम? इनका ये यूज है ना, देखो हमने क्वेश्चन में फॉल्स देखा था तो उन्होंने फॉल्स ही पूछा था, लेकिन जब हम आंसर वाला देखेंगे ना तो हमें दोनों देखने। तो इसमें फॉल्स ये स्मॉल एफ हमने देखा था, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए दिया गया था। ठीक है, और मैम कॉलम को जैसे अपन काउंट करेंगे, तो जैसे आपने बोला कि ए ई आई ओ यू को अपन छोड़ देंगे ऊपर वाले को, उसके नीचे वाले से अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ उसके नीचे से स्टार्ट करना है। जी। सोनी जी समझ आया? देखो कैपिटल जो लेटर है ना, वो बस क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको देखने के लिए है, लेकिन जो बाकी स्मॉल लेटर है उससे आंसर निकलता है। ठीक है, वो आंसर के लिए हमें दिया जाता है, स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया मैम, सोनी जी? ये तो आ गया मैम, जैसे यूनिवर्सल नेगेटिव है, ई के नीचे स्मॉल एफ भी है और कैपिटल एफ भी है, अगर हम्म, हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो हम कैपिटल एफ देखेंगे उसमें। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ऐसी हाँ, स्टेटमेंट फिर उसमें क्वेश्चन में आ स्मॉल, रही है तो हाँ फिर तो उसमें रो में देखेंगे हम फॉल्स किस में है। हाँ जी, और उसमें क्या कहते हैं, कैपिटल ही देखेंगे क्वेश्चन के लिए, लेकिन आंसर के लिए हम स्मॉल भी देखेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो हमने एफ देखा, एफ और तो कहीं भी नहीं आ रहा था इस वाली में, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था ना आई वाला, लेकिन हमें हाँ जी। फॉल्स पूछा गया था, तो यहाँ पे टी टी था, यानी ये तो ट्रू हो गए। एफ हमारे पास फॉल्स एक ही बच रहा था जो हमारा इसके लिए था, ए के लिए, तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला था। ठीक है, मैम मैम कभी ठीक। डाउट स्टेटमेंट आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्वेश्चन बनेगा ना ऐसा, मैं करवाऊंगी आपको, सैटरडे को करवा लूंगी सारे, जिस टाइप के भी बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है इसमें।
ठीक है, इतना ये वाला टॉपिक ही, आज 2 ही टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं। ये है हमारा एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यानी विपक्ष का एरिस्टोटेलियन स्क्वायर क्या होता है। तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे बताया गया है ना, ये भी सिंपल है। इसको देखो कैसे बनाना है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है जो हमारा ए है, ए हम इधर लिखेंगे, ठीक है। फिर ई उसके सामने, ई इधर, और आई हम इधर लिखेंगे ए के नीचे। ध्यान रखना ऐसे गोल घूम के मत आना कि ए इधर लिख लिया, ई इधर लिख लिया, आई ई के नीचे लिख लिया, नहीं। ए ई आई और ओ, एक जो हमारा जेड बनता है ना, उस प्रकार से लिखना है इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इतना आ गया। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है जो ए और ई के बीच का है, ये कॉन्ट्रेरी है। ए और ई यानी, आगे मैं समझाऊंगी ये क्या है, ये अगली स्लाइड में दिया गया है। कॉन्ट्रेरी क्या है, सब कॉन्ट्रेरी या जो भी इसमें टर्म्स है, बस अभी आपको ये बनाना आना चाहिए कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। ए और ई होता है, ए और बी ई के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि ये कॉन्ट्रेरी होते हैं, यानी विपरीत होते हैं, ठीक है। फिर आई और ओ, आई और ओ हमारे हो जाते हैं सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है, यानी उपविपरीत ये हो जाते हैं। फिर ए और ओ और ई और आई, इनके बीच में सेम ही रिलेशन है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, है ना, यानी विरोधात्मक होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ए आई बच गया और ई और ओ है, ये होते हैं हमारे सब अल्टरनेशन, यानी उप परिवर्तन, जो इनके बीच का रिलेशन होता है। तो कल को आपको ये होमवर्क है कि जो भी ये आज हमने पढ़ा ना, पिछले वाला इमीडिएट इन्फ्लुएंस, इसका जो ये चार्ट है, ये तो इजी है फिर भी बनाना, इसको तो आप बना लोगे। और जो नेक्स्ट वाला है हमारा एरिस्टोटलियन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो क्या हमारे दो है, ए और ओ है और आई ई है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी एक ही है, वो है ए और ई हमारा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। फिर जो सब कॉन्ट्रेरी है यानी उपविपरीत, हमारे आई और ओ है, ठीक है। आई और ओ, आई ये हो गया हमारा, ओ ये इधर आ गया, ठीक है। फिर सब अल्टरनेशन हमारे दो हैं, ए ई का पेयर है और ई और ओ का पेयर है, ठीक है। ये बनाना आप एकदम से तो आएगा नहीं, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये बना तो आप लोगे, लेकिन किसके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको क्या कहते हैं ना, बना बना के करना, इसको ऐसे याद नहीं रहेगा ये, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी आते हैं हमें, लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इसके, ठीक है। ये बनाना आ जाएगा ना अभी, या फिर से समझाऊं इसको एक बार? एक बार फिर से समझा दीजिए मैम। देखो कैसे लिखना है आपको, जो हमें दिया गया है ये सिंपल ऐसे बनाना है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने लिखा, ए लिखा हमने, है ना, सबसे पहले हमने ए लिखा, ए के सामने ई लिख लिया, ए ई आई और ओ, ए ई आई ओ। जेड होता है ना जैसे, वैसे लिख लेना एक बार, फिर समझ आ जाएगा। जैसे ये जेड हो गया, तो ए लिखा यहाँ पे, ये ए है, ये ई है, तो उसके बाद जेड वाली लाइन इधर आ रही है, तो यहाँ आई आ जाएगा, ठीक है। और ये ओ आ जाएगा, ए ई आई ओ, ठीक है। बाकी फिर इसका पूरा स्क्वायर बना के इसके बीच का जो रिलेशन है वो तो आपको याद खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेरी है, ऊपर वाला इधर जो दिया गया है कॉन्ट्रेरी है, इसका जो सामने वाला है वो सब कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे बीच के आ जाएंगे, और जो साइड साइड वाले हैं वो दोनों सब अल्टरनेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझ आया कैसे बनाना है, एक बड़ा सा ओके जेड मैम। बना लेना, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि ये है क्या, ये चीजें है, ये है क्या, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में, ठीक। तो पहला है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधात्मक, तो ये कौन कौन से है, ये दो है हमारे, दो पेयर है, ए ओ और आई और ई। तो इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, जैसे वो टर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स वाला था ना, वैसे ही इसके भी इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, कि यदि एक कथन सत्य है तो दूसरा कथन निश्चित रूप से असत्य है, ठीक है। पहली बात ये है इसमें, दूसरा क्या है, इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, कि यदि एक कथन असत्य है तो दूसरा कथन निश्चित रूप से
सत्य है। अब इसको समझते हैं कि कैसे। ठीक है, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी पक्का कैसे फॉल्स आएगी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है हमारा? कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा ए ओ है और ई आई है। तो ए हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव अगर हम उदाहरण लें कि सारे इंसान शाकाहारी हैं, सारे इंसान शाकाहारी हैं, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा ओ है। ओ में क्या आ जाएगा कि कुछ इंसान शाकाहारी नहीं है। तो हो गया ना। तो एक अगर हमारा ट्रू है, मान लो हमारा ए स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है कि सभी इंसान शाकाहारी हैं, तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ इंसान शाकाहारी नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहा था कि अगर पहला एक या कोई फॉल्स आ रहा है तो दूसरा पक्का ट्रू आएगा। तो अभी इस ई और आई में से देखते हैं। ई हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव कि कोई भी इंसान शाकाहारी नहीं है ना। और आई क्या होगा? कुछ इंसान शाकाहारी है। तो मान लो अगर हमारा ई फॉल्स दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा, इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, कि ये ई अगर फॉल्स आता है कि कुछ भी इंसान शाकाहारी नहीं है, तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो पक्का ट्रू आएगा, यानी आई। आई क्या था हमारा? कुछ इंसान शाकाहारी हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला समझ आ गया सभी को, विरोधात्मक, कि क्यों है ये और क्या है इसमें। यस मैम। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी ये हो गया। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रेरी, यानी विपरीत। तो ये एक ही पेयर है, वो है हमारा ए और ई। इसमें क्या है? बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, कि दोनों एक ही समय में सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य हो सकते हैं। इतनी सी बात है कि एक समय में सत्य नहीं हो सकते लेकिन असत्य हो सकते हैं। अब देखते हैं, कॉन्ट्रेरी ए और ई है। ये है सारे इंसान नश्वर है। ई है कोई भी इंसान नश्वर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, मतलब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, मतलब असत्य हो सकते हैं लेकिन सत्य हो सकते हैं, मतलब हाँ हाँ वही है। मैं ही कंफ्यूज हो गई कि एक ही समय में सत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों ही असत्य हो सकते हैं। कि एक समय में ये दोनों सत्य नहीं हो सकते, कि एक समय में हम ये नहीं कह सकते कि सारे इंसान नश्वर भी है और कोई भी इंसान नश्वर नहीं है। एक साथ ये ट्रू नहीं हो सकते हैं लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ये है हमारा कॉन्ट्रेरी। कि कॉन्ट्रेरी क्या है? विपरीत हो जाएंगे ये एक दूसरे के। ठीक है, फिर आता है सब कॉन्ट्रेरी, यानी आई और ओ जो है। ये क्या है? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू, कि दोनों एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों सत्य हो सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा आई ओ है। आई और ओ, ये क्या है? इसमें हम समझेंगे, ये हो जाता है हमारा कि कुछ जो संतरे हैं वो फल है, और इसमें ओ होता है हमारा कि कुछ संतरे फल नहीं है। तो ये क्या बोलता है? सब कॉन्ट्रेरी, कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। अब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते ना, कि हम एक साइड को कह रहे हैं कि कोई संतरे, मतलब कुछ संतरे फल हैं, और एक जगह कह रहे हैं कुछ संतरे फल नहीं है। ठीक है, ये हमारा सब कॉन्ट्रेरी है। और फिर आता है हमारा सब अल्टरनेशन। इसमें है इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर विल बी ट्रू, यानी अगर सार्वभौम सत्य है तो विशेष भी सत्य होगा हमारा, लेकिन अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स हो जाएगा। अभी समझते कैसे ये बोल रहे हैं। सब अल्टरनेशन हमारा ये है, जैसे आपको ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसमें एरो लगा है आगे। ठीक है, और ये क्या है कि अगर हमारा ये ट्रू है ना कि जो सारे मनुष्य नश्वर है, अगर ये हमारा सत्य आ रहा है तो जो आई है कि कुछ मनुष्य नश्वर है ये भी सत्य होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है, आई कि कुछ मनुष्य नश्वर है, ये हमारा असत्य आ गया, फॉल्स आ गया, तो जो यूनिवर्सल है वो भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि जब इसमें कुछ लोग नश्वर आ गए, ठीक है, कि कुछ लोग नश्वर हैं लेकिन कुछ तो नहीं है ना जो बच गए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लोग ही नश्वर हैं।
तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ जाएँगे, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की ओर बढ़ेंगे, तो वो ट्रू आएगा कि अगर ये ट्रू है हमारा यूनिवर्सल पॉज़िटिव, तो पर्टिकुलर पॉज़िटिव भी हमारा ट्रू आएगा। लेकिन यदि हमारा पर्टिकुलर पॉज़िटिव फॉल्स आ रहा है, तो जो हमारा यूनिवर्सल पॉज़िटिव है, वो भी फॉल्स हो जाएगा। सेम केस दोनों साइड के लिए, ई और ओ के लिए भी सेम है कि अगर हमारा यूनिवर्सल जो नेगेटिव है, वो अगर हमारा ट्रू होता है, तो हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव भी ट्रू होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर नेगेटिव हमारा फॉल्स हो रहा है, तो जो हमारा ई है, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये इतना ही है। आज हम इतना ही रखेंगे। आज बहुत सारा पढ़ लिया, मतलब पढ़ी वैसे 2 ही चीज़ें, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में ना कन्फ्यूज़न ला सकती है। तो अभी मुझे बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को जो अभी बताया मैंने? क्लियर है ना? बाकी ऐसे करना, कल मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगी। फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे कि जिसमें हम आज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ जी, इसको पढ़ के लाना, ठीक है? इसको कल के लिए पढ़ के लेके आना आप लोग। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग ना। क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। हेमलता जी, आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। जी मैम। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए नॉर्मली। जो भी पड़ा हुआ है वो उसे ध्यान में लाएंगे, थोड़ी देर उसका चिंतन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरे, ओम का उच्चारण प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों की ओर ले जाएं, बाहरी प्रकाश को देखते हुए आंखें खोले। सबको हरिओम। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।